सभी का मैं स्वागत करती हूँ यूसीएन उर्दू में। मैं हूँ मनीषा। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अरशद जी, जो समाज सेवक है। वो एक्स वार्ड मेंबर रह चुके हैं और उन्होंने बहुत सारी समाज की सेवा की है। स्पेशली अगर हम देखते हैं कि कोविड के समय पे कोई किसी को देखना या स्पर्श करना भी बहुत ही दूर की बात हो जाती है, लेकिन ऐसे समय पे उन्होंने डेड बॉडीज़ उठाई, अंतिम संस्कार किए, लोगों को बहुत ही मदद की है। तो कैसा रहा इनका ये अनुभव, तो वही हम जानेंगे उनकी ज़ुबानी। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो यूसीएन उर्दू का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो संस्था है, संस्था के माध्यम से आप किस तरह की मतलब एक्टिविटीज़ करते हैं, और उससे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, आप एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो पारिवारिक पार्श्वभूमि है उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। मैं कामठी से बिलोंग करता हूँ और कामठी में मेरा खुद का घर वगैरह है, मेरे पूरा कामठी में ही है। और मेरे घर में फैमिली मेम्बर मेरी मम्मी हैं और मिसेस है और 3 बेटियाँ, 1 बेटा है मुझे। अच्छा, तो आपका बेटा भी शायद से आपके साथ काम में जुड़ गया होगा। जी हाँ। ओके, तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी आपने बताया कि आप कामठी से हैं और कामठी की जो पीली हवेली है वहीं से शायद आप मतलब वार्ड मेंबर करके चुन के आए थे। जी हाँ। इस पे हाँ, तो उस समय पे आपने किस तरह का वर्क किया है उस वार्ड में? उस वार्ड के अंदर में लोगों के साथ में मतलब कैसा हो गया, व्यवहार मेरा अच्छा था। और मैं वैसा आर्मी एक सर्विसमैन हूँ। आर्मी से आने के बाद मैंने दूसरी जगह काम किया, लेकिन काम करते करते कैसा हो गया, लोगों में मतलब मैंने मेरा काम को देखते हुए लोगों ने कहा कि भाई आपको मतलब मैंने राजनीति में आना चाहिए। तो उस समय पे मैं राजनीति में जब मैं आया तो वहाँ के मतलब मैंने अच्छे जाने माने जो थे, हम मेरे अपोजिट के अंदर में वो खड़े थे। किस्मत ऐसी रही कि मतलब मुझे पब्लिक ने इलेक्शन लड़वाया और मैं विनिंग हुआ और कामठी में सर्वाधिक मतों से चुन के आया पहली बार। जब से मतलब मैंने उसके अंदर मैंने लोगों के लिए मदद, मतलब हर किस्म की मदद की मैंने लोगों के लिए। जैसे खास करके संजय गांधी के अंदर में, संजय गांधी और श्रावण बाड़ एक योजना है गवर्नमेंट की, उस योजना के अंदर में उस समय पे 600 रुपये मतलब पर मंथ मिलते थे। और जो ज़रूरतमंद गरीब लोग रहते हैं वो 600 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी एक बात होती है। तो उसके लिए मैंने पूरे कामठी शहर में हर समाज के लिए, ऐसा नहीं मैंने अपने वार्ड के अंदर में, खास करके मतलब मैंने हर समाज के अंदर मैंने काम किया। सेकंड इलेक्शन मेरा मतलब 2011 में हुआ। 2011 में भी मैं विनिंग हुआ। तो जिस तरह से आपने मतलब बताया कि हर एक समाज के लेकर आप हर किसी को मतलब मदद करते हो, कहीं ना कहीं आपका जो रुतबा है वो गरीब लोगों को मदद करना, इस तरह से आपने अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है वो करते गए और फिर आपने संस्था भी रजिस्टर की, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को आपने हेल्प किए। तो इस तरह से आप ये वर्क करते आ रहे हैं। जी हाँ। तो जैसे मैं जानना चाहूँगी आपकी जो संस्था है एग्जैक्टली वो कब से मतलब रजिस्टर है और कब से उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ चलती है और किस तरह से आप वर्क करते हो समाज में लोगों को लेकर? मेरी संस्था जो है तो वो 2012 से रजिस्टर्ड है और उसके अंदर में मैं जैसे जो भी मतलब ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जिस भी किस्म की मदद होती है, कि मैं कपड़े से लेके अनाज से लेकर या मेरे से जितने जो भी हो सकता है हर किस्म की मैं मदद करता हूँ। नहीं, मेरे पास में कोई भी काम नहीं करके नहीं है, चाहे वो हो या ना हो, कोई भी काम की कोशिश करता हूँ और ऊपर वाला मेरे को उसमें मदद देता है और लोगों का मैं काम करता हूँ। मतलब कितना भी डिफ़िकल्ट हो, कितनी भी कठिनाइयाँ हो, हाँ। कितनी भी समस्या हो, लेकिन कभी वो किसी को मना नहीं करते, नहीं कहते। जी। तो अगर कोई भी हेल्प के लिए आता है उनके संस्था के माध्यम से उनकी तरफ, तो उनसे जितना भी हो सकता है वो कोशिश करके लोगों को हेल्प करते हैं। इस तरह से इनका ये रुतबा है। और जैसे वो आर्मी से है तो एक कहीं ना कहीं उनके अंदर ये है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की मदद करनी है, गरीब कस्बे के लोगों को मदद करना है। और जैसे मैंने सुना है कि उन्होंने कई गरीब लोगों को अनाज के किट भी वितरित किए हैं, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं? करीब हमने मतलब मैंने 4 से 5 हज़ार लोगों को घरों में मतलब मदद दिया है इस चीज़ की। और मेरी एक टीम है, उस टीम के अंदर मेरे साथ में 9 लोग जुड़े हुए हैं और वो सब कंधे से कंधा लगाकर मेरे साथ में काम करते हैं। और सभी उसमें मतलब आपके हमारे जैसे लोग ताउन करते हैं उसके अंदर में। और हम लोग को जहाँ तक भी हो सकता है हमको मालूम पड़ता है यहाँ इससे किसी किस्म का कोई भी बात है, कोई गरीब है या कोई जैसा जिस भी किस्म की, तो हम मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो। हमारे को समाज से कोई मतलब नहीं है, हम लोग हर समाज के लिए मदद करते हैं। तो हर समाज के लोग को मदद करते हैं, उसी के साथ फिर अनाज की किट भी वितरित करना
और वैसे ही मैंने देखा है कि इनकी जो संस्था है उनके संस्था के माध्यम से वो लोगों को मतलब जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ। तो वो किस तरह के जॉब प्रोवाइड करते हैं? मेरी असल में अल्फा ट्रेनिंग सेंटर करके मतलब मेरा एक संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है वो। उस संस्था के माध्यम से करीब करीब मेरे पास में मैं प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के अंदर काम करता हूँ और उसके अंदर मैं फ्री लोगों को ट्रेनिंग कोर्सेज करवाता हूँ और उनको मतलब मैंने गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी देता हूँ और स्टाइफंड भी देता हूँ उनको, और जॉब लगाने की भी पूरी कोशिश 80% 90% ये करता हूँ कि उनको जॉब लग जाए। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही सराहना है आपकी इस कार्य को लेकर, बहुत ही अच्छी तरह से आप ये कार्य कर रहे हो। तो वैसे ही मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी तक जैसे आप 2 बार वार्ड मेंबर करके चुन के आए हो, फिर अपने वार्ड से भी बहुत सारे काम किए हैं, उसके बाद संस्था भी रजिस्टर किया, लोगों को आप हेल्प भी कर रहे हो। तो ये सब काम करते वक्त आपको कभी कोई कठिनाई, कभी कोई बाधाएं नहीं आई आपकी लाइफ में? वो थोड़ा बता सकते हैं? नहीं, कठिनाई की तो बात है ही नहीं, क्योंकि कैसा होता है कि मैं हर कठिनाई का सामना करता हूँ और चैलेंज के साथ में काम करता हूँ कि मेरे को ये करना है और हो सके तो मैं करके दिखाता हूँ। उसके लिए चाहे मेरे को अपनी जेब से खुद खर्चा क्यों ना करना पड़े। और ये सामने आपका ये है कि मैं 2 बार मतलब विनिंग हुआ चुन के आया, लेकिन कैसा है कि मेरा जो बच्चा था, तीसरी संतान गवर्नमेंट का मतलब एज पर GR के मुताबिक 2001 के बाद में तीसरी संतान नहीं होना, इस वजह से मैं उसके अंदर में डिस्क्वालीफाई हुआ सेकंड बार में चुन के आने के बाद में। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि इनकी पारिवारिक पार्श्वभूमि भी हमने देखी, उसी के साथ फिर वो अलग अलग किस तरह से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे होता है कि बहुत सारी समस्याएं, कठिनाइयां आने के बाद हम कहीं तो डगमगा जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन इन्होंने समस्याओं को एक चैलेंज के रूप में अपने जीवन में स्वीकारा है। उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकारते हुए उन्होंने उसे आगे कार्य करते हुए लेके गए और उसी के साथ लोगों को भी उन्होंने बहुत ही मदद की है। तो जैसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कोविड के समय पे आपने जैसे बहुत सारे लोग हैं वो एक दूसरे को मतलब रिलेटिव्स रहे या पास के या दूर के, तो कोई किसी के घर नहीं जाता, कोई किसी को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कोरोना की ये जो बीमारी ही इस तरह की थी। तो उस समय पे भी आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प की है, इवन जो डेड बॉडीज़ है उन्हें लाना, फिर हॉस्पिटल लेके जाना, जो मरीज है उनको भी हेल्प करना, उसी के साथ फिर अंतिम संस्कार तक आपने किए हैं। तो इस समय पे आपके अंदर की क्या भावनाएं थे उस वक्त और कैसे आपको लगा और कैसे आपके अंदर वो फीलिंग्स क्रिएट हुई, किस तरह से आपने वो कार्य किया है? हम लोग कैसा था कि जब लॉकडाउन शुरू में लगा था तो लॉकडाउन के अंदर में कैसा था कि कई लोग मतलब मैंने काम धंधा बंद हो गया था लोगों का, तो उसके अंदर में लोग परेशान थे। तो हमने और हमारी टीम और पूरा हमारे जो कामठी शहर के जो लोग हैं वो लोगों ने मिलजुल कर एक फाउंडेशन बनाया, मुस्लिम फाउंडेशन। उसके अंदर उसके तहत कैसा है कि हम लोग सभी लोग एक जगह मतलब अपना जो अपना हिस्सा जमा करते थे और उससे लोगों की हमने मदद शुरू किया। और ये काम करते करते क्या हो गया कि ये अपना कोरोना काल आ गया। तो उस कोरोना काल के अंदर में हमने जैसे लोग ज़्यादातर डेथ होने लगी लोगों की, तो हमने सोचे कि एक बार कि भाई क्यों ना मतलब मैंने ये लोगों को अपन मदद कर सके करके, कि परिवार के समक्ष मतलब उनके साथ में आज वो लोग आ नहीं रहा था, कोई लोग आगे नहीं आ रहा था। तो हमारी संस्था में हम लोग ने आपस में डिस्कस किया और उसके ऊपर में काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने जमात उलमा के साथ में मिलकर, जमात उलमा हमारी एक संस्था है कामठी शहर में, उनके साथ में हमने परमिशन लेके आए और उसके साथ में हमने काम शुरुआत किया। तो हम लोग को मुस्लिम समाज का ही काम कर रहे थे। तो 2-3 महीने के बाद में क्या होगा कि मुझे एक वैद्य करके मतलब नगर सेवक है, उनका रात को 1 बजे रात का फ़ोन आया कि बोले भाई हमारे कुछ रिश्तेदार का देहांत हो गया है और आपकी संस्था के माध्यम से हमको उसकी बॉडीज़ को कामठी लाना है। तो मैं बोला देखो हम लोग की मुस्लिम संस्था है और हमने अभी तक तो आदर्श में काम किए नहीं है, इसके बारे में मेरे को मेरे मुफ्ती मौलानाओं से पूछना पड़ेगा और मेरे को आधे घंटे का टाइम दीजिए, मेरे से जो मदद हो सकी करूँगा। और मैंने रात को ही मतलब मौलाना मुफ्ती को फ़ोन लगाया, 3 में से 2 लोगों ने फ़ोन उठाए। तो उनका कहना ये था कि देश की हालत ख़राब है और अपन सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत का नाता है अपने को, कोई भी समाज का हो, इस देश में सब समाज के लोगों को रहने का मतलब अधिकार है और सब समाज का अपन मदद कर सकते हैं और आप बिल्कुल बेझिझक जितनी हो सकती उनकी मदद करिए आप। हमने शुरू से उनको फ़ोन करके बताया कि भाई ठीक है हम सवेरे आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले मैंने नागपुर ज़िले के अंदर में सबसे पहले बॉडी मोटघरे जी की आदर्श समाज में उठाया और उनके परिवार के समक्ष मतलब अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर ले आके मदद किया। उसके बाद से हमने मतलब मैंने काम करते चले गए, फिर काम बढ़ गया, ज़्यादा लोगों को डेथ होने लगी
तो जमात उलमा और हम लोग आपस में सब लोग बैठ के ये तय किए कि भाई मुस्लिम समाज की आप लोग उठाइए और अदर समाज की हम लोग उठाएंगे। तो मेरे को अदर समाज का मिला काम। तो कलेक्टर साहब ने अपना ठाकरे साहब ने हमें को मतलब नागपुर ज़िले का परमिशन दिया और उसके ऊपर में फिर हमने काम शुरुआत किया। और काम ऐसा किए कि हमको खुद को भी नहीं मालूम कि मतलब हमने क्या काम कर दिए। कम से कम मतलब मैंने 1800 से 2000 बॉडीज़ मैंने नागपुर ज़िले से उठाया। अच्छा। और मेरी टीम असल में कैसा है कि बहुत अच्छी टीम है, सब अपने अपने काम करने वाले लोग हैं और फ्री सेवा की हमने। हमारा जो टीम है वो लोग अपना अपना वक्त देकर अपना काम करते हैं और हमारे साथ में जुड़कर जिसको ज़रूरत लगती है वो काम करते हैं। तो जैसे इस तरह की इनकी जो टीम है, आपकी जो टीम, वो टीम में फिर कभी आपके ऐसे मतभेद नहीं हुए कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा इस तरह से, या आपने बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे टीम के साथ काम किया है? नहीं, मेरी जितनी टीम वर्क है बहुत अच्छी टीम है। और आधी रात को भी मतलब मैंने हम उनको आवाज़ लगाए तो वो ये नहीं बोलते कि भाई मतलब मैंने घर में कोई बीमार है या कभी किसी किस्म में कुछ भी है, वो तुरंत में दौड़े चले आते हैं। मतलब कभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया? नहीं, जज्बा बहुत है उनमें भी मतलब मैंने काम करने का। बहुत बढ़िया जी। तो एक इंसानियत के नाते ही उन्होंने ये जज्बे के साथ मतलब कार्य किया है और इस तरह से ये अपनी पूरी टीम के साथ आगे बढ़ते गए। और इवन फिर जब काम का बोझ इनके ऊपर बढ़ने लगा तब आपस में इन्होंने डिस्कस भी किया कि किस तरह से हमें ये काम डिवाइड करना है। फिर इन्होंने केवल मुस्लिम समाज के लिए तो अदर समाज के भी लोगों की हेल्प की है। तो वहाँ पर उन्होंने यही देखा कि हमें इंसानों की इंसानियत की तरह से एक मदद करनी है और इस तरह से आगे बढ़ना है। तो इस तरह से नागपुर में इन्होंने ये अपना कार्य किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आपने फर्स्ट टाइम किसी बॉडी को मतलब उठाया होगा तो उस समय पे आपकी अंदर की क्या भावनाएं थी, कैसा आपको महसूस हो रहा था? नहीं, उस समय पे कैसा हो गया कि हमें थोड़ी सी घबराहट तो थी ज़रूर, क्योंकि कैसा है कि अच्छे से अच्छा लोग घबरा रहा था। बराबर। अब लेकिन कैसा होता है कि हम लोग में हिम्मत भी बहुत है, तो अंदर से तो घबराहट बहुत थी कि ये काम अपन कर रहे हैं, जैसा तैसा करके हमने उठाए। और लोग चाहे उस समय बोल रहे थे 14 दिन 15 दिन के बाद में फिर अगर किसी को हाथ लगा रहे, किसी को कुछ करे तो कोविड होता है। हमने काम करते गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, हमारे को कुछ भी नहीं हुआ। तो हमको फुल हिम्मत आ गई कि कुछ होता नहीं करके, और हमने किए। और आज तक का मेरा जितना भी लोग है, 9 लोग, आज तक का कोई भी आदमी उसमें से बीमार नहीं हुआ और ना किसी किस्म का कोई तकलीफ़ हुई। हमारे साथ के भले से 3 लोग जो है यानी जमात उलमा और हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ के अंदर में 3 लोगों का डेथ हुई। उसके अंदर में कोरोना काल में ही काम करते करते ही डेथ हुई। एक उसमें से एजी ऑफिस के नकीब साहब है, मरहूम नकीब साहब, वो बॉडी लेने के लिए गए और थोड़ा 15-20 मिनट टाइम था उसको, तो बोले चलो चाय पी लेते हैं। चाय पीने के लिए गए, बॉडी लेने के लिए। बॉडी अलग बाजू में 2 होटल है, वहाँ चाय पीने के लिए गए और वहीं पर ही मतलब मैंने चाय पीते पीते ही मतलब उनको अटैक आ गया। ओके, मतलब कोविड से डेथ नहीं हुई उनकी? नहीं, कोविड से डेथ नहीं हुई, अटैक आ गया और तुरंत के अंदर में सडनली मतलब मैंने वो डेथ हो गए। लेकिन उसके बाद में भी हमारी टीम ने काम नहीं छोड़ा, उनको ले जाके मतलब मैंने उनके घर में छोड़े और फिर गाड़ी लेकर मैं खुद मतलब मैंने दूसरी टीम को लेकर हमने जो बॉडी को लेने गए थे हम, उनको ऐसा नहीं कि मतलब हमारा साथी गुजर गया तो इसको छोड़ दो करके, हमने तुरंत के अंदर में जाके उसको डिस्पोज करके आए। अच्छा, तो कितनी हिम्मत की बात है कि इस तरह से उन्होंने ये कार्य किया है, हम देख सकते हैं। और अपने दोस्त की जैसे डेथ हो गई उनकी टीम में, लेकिन वहाँ पे भी वो रुके नहीं कि नहीं अब ये कैसे करना है। तो यहाँ पे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते ही गए, कारवां इनका चलते ही गया। पूरे नागपुर में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कार्य किया है। तो इनके काम की जो सराहना है महानगर पालिका की तरफ से भी की गई। उसी के साथ हम देख सकते हैं कि इन्हें जो एम्बुलेंस है वो भी गिफ्ट मिली गई है। जो पालक मंत्री है बावनकुळे जी, इन्होंने इन्हें एम्बुलेंस दी है। तो उसके बारे में भी थोड़ा आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी हाँ, मैं कैसा है कि जब काम कर रहा था तो मतलब मैं खुद की एम्बुलेंस से काम कर रहा था। मेरी खुद की एक इको है, मेरी पर्सनल मतलब फैमिली के लिए। मैंने उसको मतलब पूरी सीट वगैरह निकाल के उसमें एम्बुलेंस बनाया। कलेक्टर साहब से मैंने परमिशन लिया और उसको उसी के ऊपर काम किया। तो उसमें कई बार ऐसा हो गया कि मतलब मैंने आमदार साहब को मुझे खुद का फ़ोन आया कि भाई अरशद फलानी जगह पे मतलब हमारे मतलब वो है रिलेटिव्स, वो या मेरे कार्यकर्ता है, उनको मतलब आपको मदद करना है करके। तो उन्होंने मुझे मतलब काम करते करते देखा उन्होंने कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने मतलब मेरा सत्कार के लिए, मेरी टीम का सत्कार करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन हमारा सत्कार किया उन्होंने। और वहाँ पर उन्होंने मुझसे कहा कि अरशद किसी किस्म की कोई भी कभी ज़रूरत महसूस हो तो आप हमें याद करना।
तो उसी समय पे हमने उनको ये बोले कि साहब हमारे को खुद की एम्बुलेंस हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने आमदार सावरकर जी भी साथ में थे, तो उन्होंने बोले कि आपको मैं 8 दिन के अंदर में एम्बुलेंस दूंगा। और 8 दिन का 7वें दिन मुझे मतलब मैंने उनके पीए का फ़ोन आया कि आपकी एम्बुलेंस आ चुकी है और आप फलानी जगह जाके एम्बुलेंस को देख लो, किसी चीज़ की कमी होगी तो आप ये इसको बताना करके। और दूसरे फिर थोड़ी देर के बाद मेरे को मतलब साहब का मैसेज आया कि मतलब कल आपको 1 बजे एम्बुलेंस दी जा रही है। उन्होंने मुझे बुला के एम्बुलेंस दिया और एम्बुलेंस की चाबी दिया। और उसके बाद से हमारी टीम यानी अलग अलग हमने 2 टीम बनाए। जैसे कोई भी ज़रूरत होती थी, बॉडीज़ भी ज़्यादा होती थी उस समय के हिसाब से, तो एक टीम को अलग किया, एक टीम को अलग किया। तो उस टीम के अंदर में मैंने मेरे बेटे को डाला, क्योंकि जो मेरा बेटा है मोहम्मद अल्तमस करके, अभी मार्च में 18 साल का हुआ, वो मेरे पीछे बहुत रोज़ाना मतलब बस वही करता था कि मेरे को पापा मैं भी चलूँगा। मैं काफ़ी समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, लेकिन वो माना नहीं। तो फिर हमने बोले कि देखो जो होना है वो होना है। 3 बेटियाँ हैं मुझे, अच्छा। 1 बेटा है, लेकिन किसी चीज़ की मेरे को कमी नहीं है। लेकिन कैसा होता है कि अब जो होना है वो तो होना है, चाहे घर में रह के होना है या फिर सामने आके होना है। तो वो उन्होंने उनके साथ में टीम के कम से कम 350 बॉडीज़ को मतलब मैंने मेरे बेटे ने हमारी टीम के साथ में मिलकर डिस्पोज किया। तो जैसे आपका लड़का भी 18 साल का होने ही वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लड़के ने भी काफ़ी योगदान दिया है आपके साथ। तो बहुत ही सराहना है, बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। तो आपके इस कार्य को मैं सलाम करती हूँ। बहुत ही आपको ऑल द बेस्ट। आपके फ्यूचर में भी अलग अलग इस तरह से आप कार्य करते ही रहिए और आगे बढ़ते रहिए कि एक इंसानियत की जो जागृति है कहीं ना कहीं रहे और लोगों को मदद होते रहे इस तरह से। क्योंकि हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं इंसानियत नाम की कोई चीज़ मतलब कहीं ना कहीं वो कम होते गई है। लेकिन अगर इस तरह से कार्य आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाली और भी जो पीढ़ियां हैं और भी लोग हैं उन्हें भी बहुत ही मतलब हिम्मत मिल सकती है। और बहुत ही हिम्मत के साथ आपने कार्य किया। और मैंने देखा कि आपकी जो टीम है, आपकी टीम में भी कभी किसी को मतलब कोरोना नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक विल पावर होती है अपने अंदर, ये जो अपना माइंड पॉजिटिव है और बहुत ही स्ट्रांग अगर हम तरीके से काम कर रहे हैं, फिर वो कितनी भी निगेटिव या गलत तरीके की कुछ भी परिस्थिति रहे, फिर भी हम उस परिस्थिति में हमारे विल पावर के साथ अगर हम काम करें तो हम ज़रूर सक्सेस हमारे जीवन में हो सकते हैं। तो मैं आपसे एक अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि अविस्मरणीय क्षण मतलब कि जैसे ऐसा कोई क्षण आपके जीवन में होगा जब से आप ये कार्य कर रहे हो, ऐसा कोई यादगार पल कि जहाँ पर आपको कहीं तो झकझोर गया होगा आपके मन को, कहीं तो भी इस तरह से जो कभी आप नहीं भूल पाएंगे, ऐसा कोई क्षण आपके लाइफ का? हाँ, मेरे समय पे कैसा था, एक क्रिश्चियन समाज की एक बॉडी थी। हाँ। और उनको कामटी से सिटी हॉस्पिटल से हमने नागपुर जरी पटका में लेके आए थे उनको। और उनको जो जिनका देहांत हुआ था उनकी 2 बच्चियां थी। वहाँ पर जब लाने के बाद में मतलब लेके तो वहाँ पर आए, तब हमको मालूम पड़ा कि ये इनकी मिसेस है और ये उनकी छोटे छोटे 2 लड़कियाँ थी। और बच्चियों को देखकर मेरे को आँख में आंसू आ गए बिल्कुल। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि कैसा है कि जब बच्चियाँ बाप को देखकर रो रही थी, बिलख रही थी और ऐसे शब्द बोल रही थी कि जो कि मतलब मैं आप भी सुनूंगे तो शायद आपके दिल में मतलब ऐसा वो लगेगा कि मतलब क्या है करके, कि पापा आपने हमें मतलब अधूरा छोड़ दिया और हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई करके, हम ख़त्म हो गए, हम कहीं कहीं नहीं रहे करके। और बच्चे ऐसा रोते थे कि आपको मैं क्या होता, उसकी फैमिली बेहोश हो गई वहाँ पर। उस चीज़ को हम मतलब ऐसा हमारे साथ में ऐसा कैसे कई ऐसे मतलब हादसा हुए कि जिसके अंदर मतलब फैमिली की फैमिली बर्बाद हो गई, पूरी ख़त्म हो गई, हंसती कुश्ती फैमिली और ख़त्म हो गई। घर के तो एक बच्ची तो ऐसी चंद्रपुर की मेरे पास में उसका नंबर भी है बच्ची का। एक बार उसका फ़ोन आया कि बोले मेरे पापा का देहांत हो गया करके। बच्ची ने ही फ़ोन करी थी वहाँ से नंबर लेके, तो ठीक है बेटा, हम आ रहे करके हम वहाँ गए, उसके पापा को लिया के डिस्पोज करे। उसके 8 दिन के बाद में फिर बच्ची का फ़ोन आया, तो मेरे को लगा कि ऐसी कॉल करी होंगी, तो मतलब बेटे कैसे हो, तो रोने लगी। मतलब बेटा क्या बात है, तो वो बोले चाचा बोले मेरी मम्मी का भी देहांत हो गया, उसको भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। तो मतलब बेटा मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ जब गया तो बच्ची रोने लगी, तो मतलब तुम्हारे कोई रिश्तेदार बोले, रिश्तेदार कोई आ नहीं रहे बोले, लेकिन ये 2-3 लोग आए हुए बोले। जैसे तैसे अगर उसकी मम्मी का हुआ, उसके 3 दिन के बाद में उसका फिर फ़ोन आया कि बोले मेरे चाचा का भी देहांत हो गया, बोले वो चाचा भी यहाँ पर एडमिट है। अच्छा। और फिर मैंने बोला तुम्हारे साथ में कोई तो, बोले मेरा भाई है ना, मतलब बहन है, बोले मेरी बस मेरी यही फैमिली थी बोले। और रिश्तेदार बोले कोविड की वजह से आ नहीं रहे।
तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने कैसा इतना मतलब मैंने खतरनाक हालत है कि मतलब मैंने उसका कोई मतलब मैंने ये नहीं, कोई नहीं आ रहा रिश्तेदार। तो ऐसा मतलब मैंने बहुत सारे हादसा हुए मेरे साथ में। तो जैसे इन्होंने अनुभव बताया है इस तरह से बहुत ही इमोशनल, हम लोग जैसे एक शेयर किया इन्होंने, लेकिन अगर हम पूरे भारत में अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग ऐसे अविस्मरणीय बहुत ही अलग ऐसे अनुभव। वो लड़की अकेली हो गई वहाँ पर, उसके माता पिता भी गुजर गए, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने इन्हें कॉल किया और ये हमेशा उनसे मतलब कुछ तरह से वो मदद करते रहे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके साथ यह रूबरू होकर चर्चा करके। तो जैसे आपने कोविड के समय पे लोगों को मतलब हेल्प की है, डेड बॉडीज़ भी आप अंतिम संस्कार करते गए, तो ऐसे समय पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों के अंदर एक प्रकार का डर है, डर की स्थिति है, तो वो किस तरह से वो हेल्प करें? देखो, डर की स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन कैसा है कि उसका मुकाबला करना है हमको, और अपना यानी प्रिकॉशन लेके मतलब यानी कैसा है कि अपने आप अपनी सेफ्टी भी करते हुए लोगों की मदद करना है। क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि यहाँ पर मतलब कैसा हो गया कि लोग ज़्यादा क्वांटिटी में मर रहे हैं और हम लोग उनको देखकर पीछे हट रहे हैं। पीछे नहीं हटना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए, उसमें जितनी अपने से हो सकती है उतनी मदद करना चाहिए। अगर हम लोग ही मदद करेंगे तो सब कुछ है, नहीं तो कैसा होता है कि जो जिसके घर में देहांत होता है उसके रिश्तेदार ये वो कोई भी मतलब इन्हें बहुत दूर खड़े रहते हैं। और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, और ये ऐसी छूत वाली बीमारी नहीं है कि लग जाए करके। वो तो कैसा होता है अपनी इम्यूनिटी पावर के ऊपर में है कि कैसा क्या करके, लेकिन अपने आप को सेफ्टी करते हुए लोगों ने भीड़ कर मतलब इसके अंदर काम करना चाहिए। लोगों ने इस देश के अंदर में लोगों की मदद करना चाहिए और लोगों ने सामने आना चाहिए। यहाँ देखा जा रहा है लोग सामने नहीं आ रहे हैं। जैसे हम लोग 9 लोगों की टीम है तो उसमें 10 नहीं हो रहा है, भले से 8 हो जा रहा है लेकिन 10 नहीं हो रहा है उसमें अंदर में। ऐसे जो भी टीम हमारी और अदर्स में काम कर रही है, नागपुर में भी काम कर रही है, कामटी में भी काम कर रही है, लेकिन वहाँ पर लोग जो है वही दिखते हैं, दूसरे लोग बढ़ नहीं रहे हैं उसमें। लोगों ने आगे आना चाहिए और हिम्मत से काम करना चाहिए। आज उनके ऊपर में है, कल हमारे ऊपर में भी आ सकता है, हमारी फैमिली के भी साथ में हो सकता है। तो जैसे इन्होंने बताया कि हमें डरना नहीं है, इसका बहुत ही हिम्मत के साथ मुकाबला करना है कोरोना के समय पे, क्योंकि लोग जैसे कि आगे नहीं आ रहे, एक दूसरे के हेल्प नहीं कर रहे। यहाँ पे हमें क्या है कि हमारी इम्यूनिटी पावर हमें अच्छी रखनी है, स्ट्रांग रहना है मेंटली फिजिकली, और लोगों को हेल्प करना है। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे इनकी टीम है वो केवल 9 लोगों की टीम है, लेकिन वो और टीम बढ़ नहीं रही है। इसी तरह से अगर ये टीम आगे और भी बढ़ती है तो इससे बहुत सारे लोगों को मदद हो सकती है, ऐसा इनका कहना है। कि इसीलिए हमें एक दूसरे को हेल्प करते हुए, एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहीं पे हम रुकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।